हे एवरीवन, वेलकम टू स्किल स्पेयर। मैं करिश्मा। आज की क्लास बीपीएससी टीजीटी इंग्लिश की क्लास है, जहां हम इंग्लिश की बेसिक चीज़ों को आज समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सन, नंबर, पर्सन नंबर और केस। एकदम हम बेसिक से देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे पर्सन। पर्सन को हम हिंदी में पुरुष भी बोलते हैं। तो पर्सन 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप में पहला हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष। दूसरा सेकंड पर्सन। तीसरा थर्ड पर्सन। तो हम इसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों का हम हिंदी मीनिंग जान चुके हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, बोलने वाले को जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन, और जो सुनता है, जो श्रोता होता है, वो सेकंड पर्सन में आता है। और जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, वो जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं, तो उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो हम ये 3 टाइप फर्स्ट पर्सन के बारे में आगे जानते हैं। तो पहले हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसके सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे, कौन से इसके सिंगुलर में आते हैं और कौन से इसके प्लूरल में आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंगुलर देन प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब पहला प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन आता है। तो फर्स्ट पर्सन में हम खुद आते हैं, यानी मैं का हिंदी हो जाए, इंग्लिश हो जाएगा आई। मैं इसका हिंदी हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन में आया। और इसका आई का प्लूरल हो गया वी में हम लोग। और सेकंड पर्सन में आ जाता है तुम, क्योंकि हम सेकंड पर्सन जो सुनता है, तो मैं बोलती हूँ और आप सुनते हो, तो आप क्या हो गए सेकंड पर्सन। तो यू लिखेंगे सेकंड पर्सन तुम, और उसका प्लूरल भी होता है यू ही, तो इसको हम तुम लोग बोलते हैं। और थर्ड पर्सन में आ जाता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अभी हम पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे बीच में है, तो इसलिए हम इसी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ थर्ड पर्सन। तो हो गया ही, सी, इट। और हम किसी का नाम लेके, जैसे राम, श्याम, मोहन, या किसी का नाम लेके अगर हम किसी बात करते हैं, तो हम उसे थर्ड पर्सन में रखेंगे। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा दे। तो आई का वी हो गया, यू का यू, ही, सी, इट, और कोई नाम आ गया तो इसका हम प्लूरल में क्या लिखेंगे दे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए। तो अब हम नंबर के बारे में चलते हैं। तो नंबर को हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। नंबर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा प्लूरल।
पुलर नंबर। जैसा कि हम आई का वी बनाए, तो ये आई हुआ सिंगुलर और वी पुलर। तो इसी तरह हम नाउन और नंबर में देखेंगे कौन से वर्ड को हम सिंगुलर है और उसको पुलर बनाने के लिए हम किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि किसी भी वर्ड का सिंगुलर और पुलर किस तरह से बनाया जाता है। हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज, हम किस तरह से कोई वर्ड को सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो सीधे सिंगुलर और प्लूरल। तो अगर किसी भी वर्ड के अंत में एफ या एफ ही रहे, ये हमारा फर्स्ट रूल है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर एफ या एफ ही रहे तो उसका प्लूरल हम माइनस एफ या एफ ए, यानी एफ ई को हटाकर उसमें वी ई एस जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड जिसमें एफ या एफ ही रहेगा तो उसका प्लूरल किस तरह से हम बनाएंगे। तो जैसे आ जाता है सेल्फ, SELF, सेल्फ, सेल्फ, लीफ, लोफ, थीप, लाइफ, नाइफ। तो सेल्फ में लास्ट में एफ है, सेल्फ में एफ है, लीफ में भी एफ है और लोफ में भी एफ है, थीप में भी एफ है, लाइफ में एफ ही है और नाइफ में एफ ही है। तो हम इस वर्ड का प्लूरल एफ या एफ ही हटाकर वी एस जोड़ेंगे। तो हम सेल्फ को SELVES सेल्फ लिखेंगे और सेल्फ का सेल्फ लिखेंगे और लीफ का एफ हटा के हम VS जोड़ देंगे। तो इसी तरह हम वर्ड का करेंगे। थिप में भी एफ हटा के VES लगा देंगे। लाइफ में एफ ही है तो एफ ही हटा देंगे, VS जोड़ देंगे। तो हमारा सेकेंड रूल आता है किसी भी सिंगुलर और प्लूरल के अंत में। सेकेंड रूल क्या कहता है, हम देखते हैं सिंगुलर प्लूरल। अगर किसी भी वर्ड के अंत में US रहे तो हम US को रिमूव करते हैं और उसके जगह में I देते हैं। US को रिमूव करेंगे और US को हटाकर I जोड़ देते हैं। तो इस तरह की कौन वर्ड है, रेडियस, RADIUS, रेडियस, लोकस, फोकस। लोकस का US हटा देंगे तो लॉकी हो जाएगा और फोकस का फोकी। तो ये सब वर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या है, इसका दो एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा थर्ड रूल है, थर्ड में सिंगुलर और प्लूरल क्या करेंगे, और जिस वर्ड के अंत में IS रहे उसको हम रिमूव करके IS को हटा के हम ES जोड़ देंगे। IS अगर सिंगुलर में रहेगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम IS हटा के ES जोड़ देंगे। तो इस तरह के वर्ड देखते हैं, क्राइसिस, एक्सिस, बेसिस, ओसिस, क्राइसिस, IS हटा के हम ES जोड़ देंगे।
एक्सिस में बेसिस में आई एस हटा के ई एस जोड़ देंगे। ओसिस में भी आई एस हटा के ई एस जोड़ देंगे। तो हम चौथे रूल पे आते हैं। फोर्थ रूल कहता है सिंगुलर प्लूरल। अगर किसी वर्ड के अंत में यू एम रहे, अगर किसी वर्ड के अंत में यू एम रहे तो हम यू एम को रिमूव करके यू एम को रिमूव करके हम ए जोड़ देते हैं। तो ये सब वर्ड देखते हैं। एजेंडम, AJENDUM, एजेंडम, मैक्सिमम, मिनिमम, इरिटेरम। तो यूएम है यहाँ भी सबके लास्ट में यूएम है। यूएम को रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पे हम कौन सी वर्ड डालेंगे, तो ए डालेंगे। एजेंडा हो जाएगा, मैक्सिमा, ये वर्ड आए हुए हैं एग्जाम में। इसका सिंगुलर मैक्सिमम का मैक्सिमा होता है, तो ये वर्ड आया हुआ है। तो हम फोर्थ रूल पे चलते हैं। फोर्थ में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं। फोर्थ रूल में है अगर किसी वर्ड के अंत में ओ एन रहे तो ओ एन को रिमूव करके हम ए जोड़ेंगे। ओ एन वाले दो वर्ड हैं जिसको हम रिमूव करके ए लगाएंगे, तो वो वर्ड हो जाएगा फेनोमेनन। फेनोमेनन का स्पेलिंग एग्जाम में पूछा गया था, तो ये दोनों वर्ड तो आप याद कर ही लीजिए। फेनोमीना, ओ एन को रिमूव कर देंगे, ए लगा देंगे। क्राइटेरिया में ए, क्राइटेरिया। तो हमारा फिफ्थ रूल में आ जाता है कि थ्री वर्ड में को रिमूव करके उसमें ई एन जोड़ेंगे। थ्री वर्ड वाला जो भी वर्ड आता है ना, उसमें हम ई एन जोड़ के उसका प्लूरल बनाते हैं। तो जो भी थ्री वर्ड आएगा उसमें थ्री वर्ड प्लस ई एन। तो कौन से वर्ड आएंगे वो देख लेते हैं। चिल्ड्रन, चाइल्ड और ऑक्स, ब्रदर, तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, ब्रदर का ब्रोद्रन। अब 6, तो हमारा 7वां रूल आ जाता है चेंज ऑफ वॉवेल। बहुत सारे वर्ड में बीच में वॉवेल रहते हैं, तो उस वॉवेल को चेंज करना है। चेंज इन वॉवेल को चेंज करके हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं
वो हम देखेंगे। जैसे फुट, फुट, टूथ, गोज, लोज, मैन और वुमेन। तो फुट का प्लूरल, ये बीच में दो वर्ड वॉवेल है, तो हम फुट का क्या बनाते हैं? फिट। टूथ का टिथ, गोज का गेज, लॉइस का लुइस, LIC। मैन का ए को ई में चेंज करते हैं, आप सभी को पता होगा। वुमेन का वुमेन। तो यहाँ तक हमने देख चुका, 7 रूल हो गए। तो हमारा 8वां रूल आ जाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को चेंज करने के लिए कुछ वर्ड जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसका सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। कंपाउंड नाउन जिसमें आता है स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप सन, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ। इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर और ये डॉटर इन लॉ। तो उस तरह का वर्ड को हम प्लूरल किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस वर्ड में देखेंगे कौन सा नाउन है, और हमेशा हम नाउन का ही प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि अगर वर्ब का हम प्लूरल बनाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। अगर वर्ब में किसी में एस या यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो हम देखेंगे इसमें नाउन कौन सा है। स्टेप ब्रदर, ब्रदर नाउन है, सिस्टर इन नाउन है, सन नाउन है, सिस्टर नाउन है, फादर नाउन है, सन नाउन है। तो हम नाउन में एस जोड़ के इसका प्लूरल बनाएंगे। तो स्टेप ब्रदर को स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, सिस्टर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, सन्स इन लॉ। तो इस तरह के में कॉमन एरर में दे देता है सिस्टर इन लॉज। इसमें अगर लगा रहेगा एस या यस तो वो गलत होगा। हमेशा हम नाउन में एस या एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो हमारा ये 8वां रूल हो गया। और हमारा नंबर कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं ना जिसमें जेंडर कंफर्म होता है। तो अगर जेंडर कंफर्म है तो उसका हम प्लूरल किस तरह से बनाते हैं वो हम देखते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से जिसमें जेंडर कंफर्म है उसका बनता है और जिसमें जेंडर कंफर्म नहीं है उसका हम प्लूरल किस तरह से बनाते हैं।
इफ जेंडर इन कन्फर्म। तो अगर जेंडर कन्फर्म होगा तो उसका प्लूरल किस तरह बनाएंगे? सिंगुलर। मैन टीचर, इसमें कंफर्म है कि वो टीचर मैन है। और मैन डॉक्टर, वुमेन टीचर। तो इसका हम प्लूरल किस तरह से बनाते हैं? मैन का पिछले में हम देखे थे रूल में, तो मैन का हम वॉवेल में ए का ई किए थे, तो मैन टीचर्स। इसमें एस लगाएंगे और इसमें मैन का मैन डॉक्टर्स, वुमेन। वुमेन में ए का हम प्लूरल में ई किए थे, तो उस तरह से प्लूरल वुमेन का बना देंगे। और टीचर्स। तो हमारा 10वां रूल हो जाता है, इफ जेंडर इज नॉट कन्फर्म। तो इसमें मैन ईटर, मैन लवर, मैन हेटर। तो हम जेंडर अगर कंफर्म नहीं है तो हम लास्ट वाले वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। तो इसका हम प्लूरल बना देंगे, मैन ईटर्स, मैन लवर, मैन हेटर्स। और नाउन आगे की रूल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई रूल समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इसकी स्पेयर, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए और क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्किल स्पेयर के साथ जुड़ने के लिए।